हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बॉक्स में 100 बल्ब है जिसमें से 10 जो है त्रुटि युक्त है। हमें 5 बल्ब के नमूने ऐसे लेने हैं जिनमें कि किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता हमें बतानी है। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में हमें पढ़ना पड़ेगा बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय बर्नौली प्रमेय हम लोग कब पढ़ते हैं? जब अपने पास कोई घटना जो है कई बार घटित हो। ठीक है, कोई घटना कई बार घटित हो और उसमें से हमें 8 सफलताएं मिले। और साथ ही साथ ये भी हमें पहले से ज्ञान होना चाहिए कि उस घटना में हमें दो ही परिणाम मिले, या तो सफलता या फिर असफलता। मतलब सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग 1 के बराबर मिले। तो यहाँ पे हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। जैसे पी से प्रायिकता को व्यक्त करते हैं, जहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अपने पास 8 सफलताएं मिल रही है। 8 सफलताएं मिलने के लिए प्रायिकता का ये सूत्र है, जहाँ पे n बार तो कुल बार घटना घटित हुई है उसमें 8 सफलताएं अपने को मिल रही है। फिर ये जो छोटा वाला p है ये बताता है सफलता की प्रायिकता को। इसकी घात आ जाएगी सफलता की संख्या, और फिर आएगा क्यों, इसकी घात आ जाएगी असफलताओं की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे n, तो कुल बार जितनी बार घटना घटित हुई है, तो यहाँ पे कहेंगे ये कुल घटनाओं को व्यक्त करता है, कुल घटनाएं। और फिर आएगा अपने पास सफलताओं की संख्या, r बराबर सफलताओं की संख्या। इसके बाद आगे चलते हैं, पी और क्यू को भी लिखते हैं। तो पी यहाँ पे बताता है सफलता की प्रायिकता को, सफलता की प्रायिकता। और क्यू यहाँ पे बताता है असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। और हमने यहाँ पे एक चीज और बताई है कि इसमें केवल दो ही परिणाम होते हैं बर्नौली प्रमेय में, एक सफलता और एक असफलता। तो दोनों की प्रायिकताओं का योग अपने पास 1 के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल पे। तो सवाल में हमें बोला है 100 बल्बों का एक नमूना है जिसमें से 10 त्रुटि युक्त है। तो यहाँ पे देखो सफलता हम लोग बोल देते हैं कि त्रुटि युक्त होना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P बराबर त्रुटि युक्त होने की, त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता। त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता ये हो जाएगी सफलता, जिसको हम बोल सकते हैं। अब देखो इसको निकालेंगे हम लोग। 10 बल्ब तो त्रुटि युक्त है और 100 कुल बल्ब है। तो त्रुटि युक्त बल्ब और नीचे कुल बल्ब, 1/10 अपने पास आ जाएगा इसकी प्रायिकता। फिर हम लोग यहाँ पे क्यू को भी व्यक्त करेंगे। क्यू बराबर त्रुटि युक्त नहीं होना, त्रुटि युक्त नहीं होना, नहीं होना। तो इसके लिए प्रायिकता इसका मान आ जाएगा। देखो या तो कर दो कि 1 में से 1/10 को घटा दो, या फिर इसमें ये देख लो कि त्रुटि युक्त 10 है तो त्रुटि युक्त कितने नहीं है, 90 नहीं है। मतलब इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/10 के बराबर। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि 5 बल्बों का हम लोग नमूना ले रहे हैं, मतलब 5 बार अपने को घटना को घटित करना है, 5 बार हमें बल्बों को निकालना है। और उसमें से कितनी सफलताएं चाहिए, यहाँ पे देखो त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता। किसी भी बल्ब के त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता, तो कोई भी बल्ब अगर त्रुटि युक्त नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि त्रुटि युक्त की प्रायिकता को हमने सफलता माना है। तो अब देखो सफलता अपने को एक भी नहीं मिल रही है, तो हम लोग कहेंगे कि r बराबर 0 मिल गया। अब इसमें हम लोग बर्नौली प्रमेय लगा देते हैं। तो देखो किसकी प्रायिकता निकालनी है, x बराबर 0 की प्रायिकता निकालनी है, जहाँ पे कोई भी बल्ब त्रुटि युक्त न हो। तो यहाँ पे देखो इसकी प्रायिकता को लिखते हैं। हमने पहले लिखा है NCR P की घात R और गुणा में Q की घात N माइनस R, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो N का मान 5 आ जाएगा, R का मान 0 आ जाएगा। P जो है अपने पास सफलता की प्रायिकता, तो त्रुटि युक्त होने की प्रायिकता कितनी है, 1/10। तो यहाँ जाएगा 1/10, इसकी घात हो जाएगी 0, और फिर ये आ जाएगा 9/10, इसकी घात हो जाएगी कितनी, इसकी घात हो जाएगी 5 माइनस 0, तो ये आ जाएगी 5। ये अपने पास त्रुटि युक्त न होने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। अब हम लोग जानते हैं कि NCR का मान कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r। और यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n जो क्रम गुणित है, ये निरूपित करता है इससे छोटे सारे के सारे जो धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल n-2, और ये चलता रहेगा इन सब का गुणनफल। यहाँ पे 3 2 1 इस तरह से चलेगा।
तो देखो इसका मान निकालते हैं। हम लोग जानते हैं 5 से 0 का मान 1 के बराबर होता है, तो पी एक्स बराबर 0 ये अपने पास आ जाएगा 1, और गुणा में इसका मान भी 1 आ जाएगा, और ये अपने के पास कितना आ जाएगा 9 की घात 5 बटा में 10 की घात 5, जिसको हम लोग पूरे को ही लिख देते हैं 9 बटा 10 की घात 5। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा पी एक्स बराबर में 0 बराबर ये आ जाएगा 9 बटा 10 इस पूरे की घात 5। ये किसकी प्रायिकता हो गई, 5 बल्बों के नमूने में से 5 बल्बों के नमूने में से जब कोई भी बल्ब त्रुटि युक्त ना हो, कोई भी बल्ब त्रुटि युक्त ना हो, उसकी प्रायिकता और यही हमें निकालना था। तो उत्तर कितना आ गया अपने पास 9 बटा 10 इसकी घात 5। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।